हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए पीजीटी के जो पूछे गए हैं पिछले सालों में। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। इससे पहले हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं 90 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। और क्वेश्चन नंबर 91 में जो दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे, इन फीमेल्स वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इज इनएक्टिव बाई। बताया गया मादाओं में एक्स गुणसूत्रों में एक निष्क्रिय होता है, इसके कारण। तो इसमें देखेंगे मतलब इसके कारण, किसके कारण ये आपको बताना है। द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन ऑन ईच एक्स क्रोमोसोम्स, ये हो सकता है, या फिर इपिजेनेटिक मार्कर्स, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर एंजाइम कोडेड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो अगर हम बात करेंगे इन फीमेल्स वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इज इनएक्टिव बाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इपिजेनेटिक मार्कर, इपिजेनेटिक मार्कर वो मार्कर है जिसे कह सकते हो बाहर से देखकर भी हम पता लगा सकते हैं, मतलब फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करता है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, तो मतलब देखा जाएगा है कि जो फीमेल होती हैं उनमें एक्स एक दो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इपिजेनेटिक मार्कर के द्वारा उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यही मेन कारण इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इपिजेनेटिक मार्कर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 92। और क्वेश्चन नंबर 92 में हम देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे। द ओनली मेथिलेटेड बेस इन मैमल इज, आपको बताना है कि जो है स्तनधारियों में पाया जाने वाला एकमात्र मेथिलित क्षारक होता है। ठीक, तो आपको बताना है 7 मेथिल ग्वानिन हो सकता है, या थाइमीन हो सकता है, या फिर मेथिल एडेनिन हो सकता है, या फिर क्या होगा अगर हम बात करें कि इसका चौथा दे रखा है 5 मेथिल साइटोनिन। तो ये क्या है, ये एक नाइट्रोजनस बेस हैं। और नाइट्रोजनस बेस में इसमें कौन सा सही आंसर इसका होगा, तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 5 मेथिल साइटोनिन। तो क्वेश्चन पूछा गया था द ओनली मेथिलेटेड बेस इन मैमल इज, जो मैमल्स में जो मेथिलेटेड बेस मैमल्स होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है मेथिलेटेड बेस, तो उसमें क्या हो जाएगा 5 मेथिल साइटोसिन। तो जो मैमल्स होंगे इसमें कौन सा मिलेगा आपको 5 मेथिल साइटोसिन मिल जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 93। और क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ दीज इज नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर हाइपोफाइसिस। इनमें से आपको बताना है कि एंटीरियर हाइपोफाइसिस से कौन सा नहीं सिक्रेट होता है। हार्मोन्स की बात की गई है यहाँ पे मोस्टली। तो अगर हम कहें एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर हाइपोफाइसिस की अगर हम बात करें तो ये पोर्शन किसके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोर्शन हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें बात की गई है किसकी, तो यहाँ पे जो हमारा एंटीरियर हाइपोफाइसिस की बात करें तो एंटीरियर हाइपोफाइसिस हमारा जो है, इससे जो है कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आपके देख लेंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेंगे। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन हो जाएगा, FSH हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा LH हो जाएगा, LH हार्मोन आपका है, GH हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ये किया है FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, और PRL यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। प्रोलैक्टिन को PRL लिखते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। और क्या हो जाए ACTH भी यहीं से निकलता है, किसी से एंटीरियर हाइपोफाइसिस। अगर हम कहें पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन हमारा निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है और ADH निकलता है। तो अगर हम बात करें पोस्टीरियर वाला जो लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वहाँ पे क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है वहाँ से, और ADH निकलता है, आपका ADH निकलता है वहाँ पे। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये पूछा गया है विच ऑफ दीज इज़ नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर हाइपोफाइसिस। एंटीरियर हाइपोफाइसिस से इनमें से कौन सा हार्मोन्स नहीं सिक्रेट होता है, तो एंटीरियर से ये नहीं सिक्रेट होता उसे हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो हमारा होता है कहाँ से निकलता है, ऑक्सीटोसिन और ADH, ये दोनों जो हार्मोन्स हमारे होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी कहाँ से निकलते हैं,
ये निकलते हैं आपके पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। और क्वेश्चन नंबर 94 दे रखा है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड। मतलब बताया गया है हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में यह शामिल नहीं है। आपको बताना है क्या शामिल नहीं है, प्रबंधन में कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। लेकिन इस हार्मोन देखो इसमें बताना है आपको क्या क्या दे रखा है। बाई फास्फेटेज दे रखा है, और क्या दे रखा है, हाइड्रेशन दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है, कैल्सीटोनिन है। कैल्सीटोनिन जो है एक कह सकते हो एक ये हार्मोन है। ठीक है, तो इसमें कितने 32 अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है ये, जो क्या करता है पीटीएच हार्मोन यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन के अगेंस्ट में काम करता है, अर्थात जो है कैल्शियम के स्तर को घटाता है ये। ठीक है, लेकिन इस हार्मोन का इस्तेमाल दीर्घ अवधि प्रबंधन में नहीं किया जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ये नहीं यूज किया जाता। लेकिन क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही आंसर कैल्सीटोनिन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इज। जो सभी लगभग ये क्वेश्चन जानते ही होंगे, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, जो कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस वाले रीजन में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका पिट्यूटरी हो जाएगा। इसी के हार्मोन्स के बारे में अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 96, विच टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रेदर देन इनटू द डक्ट लीडिंग टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। बताया गया है इसमें किस टाइप की ग्लैंड जो होती हैं वो डायरेक्ट अपना जो सिक्रीशन होता है ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट कर देती हैं, और उनके सिक्रीशन के लिए कोई भी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा ये क्वेश्चन बता रहा है। तो इसमें आपको बताना है वो उन सारी ग्लैंड को क्या कहते हैं? ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन सिक्रेट करके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, या फिर डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टाइल ग्लैंड क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड जो क्या होती हैं अपना सिक्रीशन ब्लड तक पहुंचाने के लिए ट्यूब की हेल्प लेती हैं, यानी कि डक्ट का यूज करती हैं, तो वहाँ पे डक्टाइल ग्लैंड होती है। और ये कैसी होती है? नॉन डक्टाइल हो जाएंगी। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड कैसी हो जाएंगी? जो अपना सिक्रीशन क्या करेंगे? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 97। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 97। ये देखा गया है इन ड्रासोफिला द पैटर्न इज इस्टेब्लिश। ड्रासोफिला में पैटर्न दृढ़ होता है। ये क्या है? ये क्या होता है कि जब मतलब oogenesis हो रही है होती है तो उसका जो एग होता है, एग में पहले से ही मान लेते हैं यहाँ पे क्या है ये पूछा गया है इसमें, ये मान लेते हैं एग इसका बन रहा है, तो यहाँ की कुछ सेल्स होंगी ऐसे। ठीक है, ये इसकी सेल्स होंगी बहुत सारी, यहाँ पे सेल्स होंगी। ये हो जाएगा मान पोस्टीरियर एंड हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एंटीरियर एंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये सेल्स का ऐसा देखने को सीक्वेंस मिलेगा आपको। और यहाँ पे भी ये जो सेल्स हैं इनसे पहले से प्री डिसाइडेड कि इस वाले पोर्शन से बॉडी का कौन सा सेगमेंट बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? पैटर्न। ठीक है, पैटर्न जो होता है किस में देखने को मिलेगा? ड्रासोफिला। इन ड्रासोफिला द पैटर्न इज इस्टेब्लिश। तो इसका सही आंसर अब देख लेंगे क्या होगा दोस्तों। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दे रखा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द oocyte। ये का पैटर्न कब बनता है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ oocyte, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 98 में दे रखा है मार्फोजेन। मार्फोजेन क्या होते हैं तो आपको बताना है। मार्फोजेन की अगर बात करें तो क्या हो गया? कन्वेज पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू सेल्स विथ इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर एक सेल से दूसरी सेल के साथ क्या है? स्थानांतरण। कन्वे मतलब क्या होगा? पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब भ्रूण के अंदर कोशिकाओं की स्थिति की सूचना देता है। यही इसका हो जाएगा
मार्फोजेन, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्फोजेन कहते हैं। तो इसका सही आंसर डायरेक्टली हमारा मिल गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। और क्वेश्चन नंबर 99 हमारा जो दे रखा है इन ड्रासोफिला डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियनिक सेगमेंट। आपको बताना है ड्रासोफिला विकास में भ्रूण खंड, ये बताना है आपको। तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो इसको देख लेंगे, चारों आंसर देखेंगे। पहले देखेंगे इज़ द सेम थिंग एज पैरा सेगमेंट, ये हो सकता है। विल कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट सेगमेंट इन द एडल्ट फ्लाई, ये हो सकता है। इज़ ए रीजन ऑफ स्पेटल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये हो सकता है। या फिर नन ऑफ एबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया ड्रासोफिला डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियनिक सेगमेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया ड्रासोफिला में विकास में भ्रूण खंड, इसके बारे में बताना। तो इसमें जो तीन आंसर जो हमारे ये दे रखे हैं, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, इस पेपर का जो हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब किया है पूरे पेपर को। तो आज ये इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। विच आप देखेंगे इसको, विच ऑफ दीज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ हिमोटिक न्यूमोफाइट, सॉरी दोस्तों, विच ऑफ दीज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ हीमोटिक फिनोटाइप। आपको बताना है निम्न में से कौन सा हीमोटिक फिनोटाइप का उदाहरण होगा। तो आपको ये बताना था कि हीमोटिक फिनोटाइप का उदाहरण कौन है। तो देख लेंगे, द विंग्स आर श्रंकन एंड यूजलेस, ये हो सकता है। या फिर द आइज ऑफ फ्लाई आर ब्राउन इन स्टीड ऑफ नॉर्मल रेड, ये हो सकता है। द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट हैज़ लेग्स, ये हो सकता है। तो बात यहाँ किसकी की गई है, हेमेटिक फिनोटाइप की गई है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हमारा आंसर जो होगा सी नंबर होगा। द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट हैज़ लेग्स, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं, एग पाए जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं, तो इसमें की बात की गई है। हेमोटिक फिनोटाइप की अगर बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ये था। तो दोस्तों ये हमारा था एक पूरा पेपर डिस्क्राइब किया है, इसको हमने कई वीडियो में छोटे मतलब कम क्वेश्चन ले करके। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में हम एक नया पेपर बहुत जल्दी शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के साथ में आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया। तो दोस्तों जो दोस्त हमारे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने चैनल पे बने रहें, और जो दोस्त पुराने हैं वो अपने पुराने वीडियो को भी वॉच करते रहें और नए वीडियो को भी वॉच करते रहें, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जब भी पेपर होगा, आने वाले समय में जब भी पेपर होगा तो आपको फ़ायदा यहाँ से निश्चित ही मिलेगा आपको। थैंक यू दोस्तों।